नमस्ते दर्शकों हो, गुजरात यात्रा के अगले चलचित्र में आपका सहर्ष स्वागत है। हम गुजरात के द्वारका नगरी ये तीर्थ क्षेत्र से अभी दूसरे तीर्थ क्षेत्र सोमनाथ की दिशा में निकले हैं। ये द्वारका से सोमनाथ जाने वाला जो महामार्ग है अत्यंत सुंदर महामार्ग है। ये पूरा कोस्टल गुजरात का महामार्ग है। कोस्टल गुजरात यानी कि ये महामार्ग से अब जब गुजरते हैं हमारी दाहिनी दिशा में हमें समुद्र दिखाई देता है और वो समुद्र के तट से हम आगे चलते रहते हैं। ये अत्यंत सुंदर लगता है इस महामार्ग पर चलने के लिए। तो अभी हम निकल चुके हैं द्वारका से सोमनाथ जाने के लिए, तो आप भी हमारे साथ चलिए सोमनाथ। प्रातःकाल है, हमारे द्वारकाधीश के अत्यंत सुंदर दर्शन हुए हैं और महामार्ग भी अत्यंत सुंदर है। तो सुंदर ही सुंदर लग रहा है इस महामार्ग पर जाने के लिए। अभी मैंने ड्राइवर सीट छोड़ दी है, भाटे काका हमारे ड्राइविंग करने के लिए बैठे हैं और मैं को ड्राइवर का आनंद ले रहा हूँ। पिछले की बाजू में देखेंगे तो भाटे काकू और पूजा भी ड्राइविंग का और कोस्टल गुजरात का आनंद ले रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण महामार्ग और बहुत सारे फ्लाईओवर्स, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कितना मज़ा आता रहेगा, कितना आनंद मिलता रहेगा इन महामार्ग पर। गुजरात में नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतों का बहुत उपयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये जगह जगह पर हमें दिखता है कि ये इन स्रोतों का अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है। हमारे भारतीय मैपल्स में ये जंक्शन व्यू दिखाने की जो सुविधा है ये अन्य मैप्स में नहीं है, गूगल मैप्स में भी ये नहीं है सुविधा। तो आप भी एक बार मैपल्स प्रयोग कीजिएगा। चलते चलते हमारे बाई बाजू में हमें एक भव्य मंदिर दिखाई दिया। इस मंदिर का दर्शन करने के लिए हम एक जगह पे रुक गए। वहाँ पर हमें चाय की टपरी भी मिली। वहाँ पर जब हम रुक गए तो हमने नीचे देखा तो बहुत सारा अस्वच्छ पानी था और अस्वच्छ पानी में बहुत सारे कमल उग आए थे। इतना सुंदर दृश्य ये लग रहा था। प्रातःकाल में हमें कमल के दर्शन भी हुए और पीछे मंदिर भी हमें दिख रहा था। ये मंदिर के पास हम गए तो हमें पता चला कि ये मंदिर का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। ये नया मंदिर बन रहा है, कुछ ही दिनों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। प्रातःकाल का समय था और हमने निकलने के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो यहाँ पर हमने घर से लाए हुए जिन्नस खाए और टपरी की चाय का अत्यंत सुंदर आनंद लिया। ये अभी हमें सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है ये द्वारका से सोमनाथ जाने वाला महामार्ग है। इस बाजू में पोरबंदर है, इस बाजू में अहमदाबाद है। अभी अहमदाबाद की दिशा में आपको दिखा रहा हूँ। ये मंदिर आप ध्यान में रखिए। इस मंदिर के बाजू से अहमदाबाद की दिशा में हम अगर जाएंगे तो 12-15 किलोमीटर पर जाम्बुवंत का एक सुंदर मंदिर है। ये जाम्बुवंत का मंदिर पूरे विश्व में एक ही जगह पे है और वो जगह इस स्थान पर है। तो ये मंदिर बाई बाजू में जो मंदिर है ध्यान में रखिएगा। पोरबंदर अहमदाबाद रास्ते पर ये जाम्बुवंत का मंदिर है। इस स्थान की और एक जानकारी, ये मंदिर हमारे बाई बाजू में दिख रहा है, ये मंदिर ध्यान में रखिएगा। यहाँ से सीधा गए तो जाम्बुवंत का मंदिर आता है और उसकी पीछे साइड में, अपोजिट साइड में जाएंगे तो पोरबंदर लगता है हमें। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्मस्थान पोरबंदर इस दिशा में है। यदि आपके पास समय रहेगा तो आप यहाँ पर पोरबंदर जा सकते हैं। यहाँ से हम आए थे, द्वारका नगरी इस दिशा में है। उसके अपोजिट साइड में सोमनाथ है। सोमनाथ के लिए हमें अभी जाना है। इस दिशा में पोरबंदर है। पोरबंदर जाके रास्ता समाप्त होता है और इस साइड में जाम्बुवंत का मंदिर है। ये मंदिर ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आगे जाने पर आपको जाम्बुवंत मंदिर मिलेगा। गुजरात में कहीं भी कभी भी ऐसी गौ माताएं अचानक सामने आ जाती है। अभी सूर्य देवता धीरे धीरे ऊपर आने लगे हैं, किंतु हमारे दाहिनी बाजू में समुद्र है। समुद्र तट के ये महामार्ग है और समुद्र इतनी पास में होने पर भी इतने सुंदर महामार्ग गुजरात सरकार ने बनाए हैं या केंद्र सरकार ने, हमें पता नहीं है किसने बनाए, लेकिन अत्यंत सुंदर लगता है इस महामार्ग पर जाने के लिए। अभी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये पूरा कोस्टल रोड है। समुद्र हमारे दाहिनी बाजू में और उसके बाजू में ही रास्ता और उसके ऊपर से हम जाते हैं। अत्यंत आनंद 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 ही यहाँ पर मिलता है।
कुछ देर चलने के बाद हमें ये फलक दिखाई दिया जिसमें लिखा है सोमनाथ 84 किलोमीटर। यही मार्ग आगे भावनगर भी जाता है, उसके पहले दीव में भी जाता है। तो दीव लगभग 162 किलोमीटर और उसके आगे भावनगर भी हमें इसी महामार्ग पर मिलता है। हमें वहाँ पर जाना नहीं है, हमें बीच में सोमनाथ में ही जाना है। अब ये एक स्पॉट देखिए, हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर रुकना ही चाहिए। हमने भैरवती पार्क कर दी, हमारी भैरवती। आप राइट साइड में देख सकते हैं, पूरा सागर हमें दिखता है राइट साइड में। सागर के एकदम बाजू में ये रास्ता जाता है, पूरा समुद्र हमारे दाहिनी बाजू में हमें दिखाई देता है। यानी कि इतना इधर समुद्र और इधर रास्ता हमें सब जगह नहीं दिखता है, लेकिन बहुत सारे स्पॉट ऐसे मिलते हैं जहाँ पर एकदम समुद्र के बाजू से ही ये महामार्ग जाता है और अत्यंत सुंदर लगता है इस महामार्ग से प्रवास करने के लिए। आप भी जब कभी सोमनाथ और बेट द्वारका आएंगे तो इस दिशा में ज़रूर आइएगा। इस महामार्ग का एक भाग ऐसा है, कुछ भाग ऐसा है या बहुत सा भाग ऐसा है कि जहाँ पर हम जब जाते हैं तो हमें ऐसा फील आता है कि हम महाराष्ट्र के कोकण रीजन से जा रहे हैं, क्योंकि समुद्र तट बाजू में होने के कारण यहाँ पर भी बहुत से नारियल के पेड़ है, हरियाली भरा पूरा ये रास्ता है और महाराष्ट्र के कोकण में ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा फील हमें यहाँ पर आता है। गुजरात में हमें जगह जगह पर ऐसे गुजरात पुलिस के चेक पोस्ट दिखाई देते हैं। इन चेक पोस्ट से हमें गुजरना पड़ता है। बहुत सारी जगह पे चेक पोस्ट रहता है, पुलिस नहीं रहते हैं, लेकिन चेक पोस्ट बहुत दिखाई देते हैं। ये गुजरात की खासियत है। और अचानक हमारे सामने फिर से गिर गाय अचानक महामार्ग पर आ गई। आप भी जब गुजरात में प्रवास करने के लिए स्वयं की गाड़ी लेके आएंगे तो कृपया इन गिर गौ माता के ऊपर ध्यान रखिएगा। इस अत्यंत सुंदर महामार्ग पर प्रवास करते करते हमें ऐसा लग रहा है कि आपको भी इस महामार्ग पर आना चाहिए। जीवन में एक बार तो द्वारका एवं सोमनाथ के दर्शन करने चाहिए और इसी महामार्ग से प्रवास करना चाहिए। आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा, ये आपसे प्रार्थना है। अभी हमने महामार्ग को छोड़ दिया है और हमने सोमनाथ की दिशा में राइट टर्न ले लिया है। अभी हम सोमनाथ जा रहे हैं, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। ये जो रास्ता हमें दिख रहा है ये जंगल का रास्ता है। सोमनाथ के एकदम पास जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल से ये रास्ता गुजर रहा है। जैसे अन्य राज्यों में हमें टोल प्लाज़ा दिखाई देते हैं, वैसे ही टोल प्लाज़ा यहाँ पर है। गुजरात में टोल के दर जो है वो एकदम कम है। कुछ वीडियो से हमारे कुछ वीडियो से मैंने टोल कितना लगा ये बताना बंद कर दिया है, क्योंकि हम मैपल्स में जाते हैं और डेस्टिनेशन डालते हैं तो हमें मैपल्स टोल भी दिखाता है और अंतर कितना है वो भी दिखाता है। मैपल्स का स्वदेशी मैपल्स का प्रयोग करेंगे तो हमें फ्यूल कॉस्ट भी दिखाता है, टोटल ट्रिप का खर्चा कितना आएगा ये भी दिखाता है, जिसके ऊपर हमारे चैनल पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। तो आप भी ये मैपल्स का प्रयोग करते रहेंगे, ये गृहित धर के मैं आपको टोल कितना लगा ये बताता नहीं हूँ। आप भी मैपल्स का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। तो फाइनली हम सोमनाथ नगरी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। आगे जाके हम यह वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको सोमनाथ नगरी का दर्शन कराने वाले हैं। आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने इसके पहले के हमारे गुजरात के वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो गुजरात दर्शन नाम का हमारा प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देखिएगा।
हर एक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसको सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, यह आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं सोमनाथ नगरी के दर्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद।